पर्वतगढ़ के महाराज चंद्रपाल सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ इस रियाया की देखभाल करने वाले यहाँ के महामंत्री, जिनका नाम विश्वनाथ सिंह, मंत्री विश्वनाथ सिंह अपनी यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर, एक वफादार सेना नायक फौजी, जिनका नाम सेनापति दयाल सिंह, सेनापति दयाल सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। महाराज के तख्त और फलांती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो इसी जगह से होती है तमाशे की शुरुआत। तमाशे का नाम है दोस्तों शर्त की शमशीर। शर्त की शमशीर, बोलता हुआ गुलाब, फकीर बाबा का चमत्कार, उर्फ डाकू शंभू सिंह। जय माता दी। चंद्रपाल सिंह की जय हो। महाराज चंद्रपाल सिंह की जय हो। महाराज चंद्रपाल सिंह की जय हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह ले जाए इन कर्तव्यों को और शाही खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से
रुखसत कर दो। आओ हमारे साथ, हम तो लोगों के शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं। आओ मेरे साथ। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हमारे इस परवरदिगार रियासत के क्या समाचार हैं? हे दानवीर सम्राट, हे दानवीर सम्राट, ये पर्वतगढ़ की रियासत कुशल है, चैन अमन की जिंदगी बसर कर रही और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान है महाराज। सब बात मेरे फदार महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद है कि ये सेना नायक सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी सीमा सरहदी क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस पर्वतगढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। और अगर आपका कोई भी पड़ोसी देश का सम्राट या कि कोई भी आतंकवादी अगर इस पर्वतगढ़ राज्य की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपकी सेना उसे इसी पर्वतगढ़ राज्य की सरहद पर नस्तनाबूद करके रख देती है हुजूर। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम सेनापति दयाल सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे वफादार सेनापति दयाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति दयाल सिंह, महामंत्री विश्वनाथ सिंह, समझ सभी रात दरबारी, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को मालूम है कि महारानी जी का देहांत तो हो गया है। उनकी कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ। 2 बच्चों का जन्म देकर महारानी दुनिया से चली गई, जो कि आज राजकुमार सूरज 21 वर्ष का हो गया है और राजकुमारी प्रतिभा 18 वर्ष की हो गई है। खुशी की बात यह है कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, जो कल का दिन है। इसलिए महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हे दानवीर सम्राट, हे दानवीर सम्राट, यह राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने मुखारबिंदों से जाहिर करें महाराज। मंत्री हमारी बात को सुनो लगा कर। किसी को है महाराज ना किसी
को है जिंदा और खुशियां चारों और खुशियां चारों तरफों हैं ऐ मेरे सम्राट इस पर्वत कहने जिधर भी देखो हर गांव हर गलियों में हर कस्बों में खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं। हर साल की भांति कल का वो दिन सभी को इंतजार रहे। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति दयाल सिंह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। समय से पहले दरबार आ जाना। ये खुशखबरी सीमा तरह पर सुना देना और समय से रात दरबार में उपस्थित हो जाना। कुर्बान है पर्वत चांद जैसा और चमकता रहे, शाह का नाम हो दिल में अरमान। ये पर्वतगढ़ मुल्क चांद जैसा चमकता रहे, हम सभी के दिलों में यही अरमान है। और रही बात कुंवर सूरज हुआ की राजकुमारी प्रतिभा के जन्मदिन की, तो जन्मदिन का उत्सव कालिज पर्वतगढ़ राज की सीमा सरहद पर भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और समय से पहले मैं इस भरे राज दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सेनापति दयाल सिंह, महामंत्री विश्वनाथ सिंह, पूरे पर्वतगढ़ राज में मुनादी करा दी जाए कि कल महाराज के बच्चों का जन्मदिन है और सभी को आमंत्रित किया जा रहा है कि समय से रात दरबार राजमहल में उपस्थित हो जाएं और महाराज अपने हाथों से सभी प्रजा में 2-2 सर्फियां वितरित करेंगे। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। ये फरमान आपका शाम होने के पहले पूरे राज्य रियासत पर्वतगढ़ में फरमा दिया जाएगा। शिवाय राम बलि व महाबली, दरबार का समय समाप्त होने को आ गया है, इसलिए यह दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान। सलमान नहीं, साले कादर खान। अबे साले वालेकुम सलाम बोला जाता है। कहे तो है यार वालेकुम सलमान। साले पचहा, सलमान नहीं कादर खान, फिर वालेकुम सलाम बोला जाता है। वालेकुम सलाम। हाँ, ऐसे बोला जाता है। और सब खैरियत? सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ऐसा ही होना चाहिए। रामली, आज महाबली, आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? हमने देखा। क्या देखा और क्या सुना? हमने देखा और हमने सुना भी था, लेकिन सबसे पहले बताइए, क्या तुमने भी कुछ देखा है या कुछ सुना है? आज हमने भरे रात दरबार देखा। क्या देखा? कि परवतगढ़ के महाराज भरत सिंह अपने यथाउचित स्थान पे बैठे नजर आए। बैठे नजर आए। और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ वो कौन है? यहाँ के मंत्री विश्वनाथ सिंह विश्वनाथ सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आए। वो भी बैठे नजर आए। और महाराज के बाईं हाथ की तरफ वो कौन है? इस सेना के अफसर, एक सेना नायक फौजी, जिनका नाम सेनापति दयाल सिंह। दयाल सब लोग रात दरबार में बैठे थे। बैठे थे। महाराज आज भरे रात दरबार कहा क्या कहा? कि हमारे दोनों बच्चों का जन्मदिन साल भर में एक दिन मनाया जाता है। वो भी बर्थडे, वो भी दिन वो कल आने वाला है। आ गया। तो महाराज का आदेश है कि कल पूरी प्रजा में खुशियां मनाई जाएंगी, गरीबों में धन दौलत बांटा जाएगा। माना जाएगा। और अब की साल महाराज जी प्रजा में अपनी तरफ से 2-2 असरफिया बांटेंगे। एक नहीं बल्कि 2-2 सरफिया बटेंगे। भाई महाराज का माना चाहे 2 बांटे चाहे 4 बांटे। और कुछ देखे हैं, जैसे महाराज सरफी के नाम लिखे, मंत्रियों को देखे हैं, साला जैसे खेचुआ फूल है पचका यार। महाबली, जैसे महाराज असरफी का नाम लिखे ना कि प्रजा में 2-2 असरफिया बांटे जाएंगी, पटेगी। मंत्रिया साला कुर्सी पर बैठ रहा। हाँ भाई रहन साला। अरे बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए बे। धाय धाय मन मनाए। धाय धाय खड़ा हुए। खड़ा हो। धाय धाय खड़ा हुए का मन करे। मन करे। लेकिन हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो। या कहे जैसे देखी सार खड़ा हुए रहा ना, पिछवा सोहराज देत रहे तो साथ शांत हो जात रहा। अरे दोगल सोहरा नदियों ना भैया। अरे सब फिर खड़ा कह दिए का बेवाल। साले 50 बेवाल का नाम पहले लिया। लेकिन यार हम लोग यहाँ के सिपाही हैं, कर्मचारी हैं। आए बात लंबरदार से पूछा जाए, जानकारी की जाए कि भाई महाराज 2-2 असरफिया बांट रहे हैं, बढ़ रहे, तो भाई यही मत तुम्हारा काहे मूड पिराए रहा है? मैं इतराज हो वाली कोनो बात नहीं। आए बात लंबरदार से पूछा राम बली, हाँ? वो देखो सामने लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा है। ये घोड़ा आ रहा है, वो लंबरदार जी का घोड़ा। सिवाही राम बोलो। और महाबली
सुनो तुम लोगों ने मेरे दरबार में। जी नंबरदार, हम लोगों ने सुना। सुनो वाह महाराज वाह, जैसा ही खजाने पर बरसों से हमारी नजर है, वो हर साल की भांति कल भी वो गरीबों में लुटाया जाएगा। नहीं महाराज, हर साल की भांति कल जन्मदिन के उत्सव पर असरफिया नहीं, रामबली और महाबली पूरे राज रियासत पर्वतगढ़ में ये हमारी तरफ से ऐलान कर दो। आपकी तरफ से कहा लाइन, ये हमारी तरफ से सभी प्रजातंत्र में यह है पर्वतगढ़ में ऐलान करा दो कि हर साल की भांति अपने दिल में यह लालसा कर कोई शख्स लेकर आएगा कि हर साल की भांति हमें अनुदान के रूप में राजखनारे से कुछ न कुछ मिलेगा। तो ये अपने दिल की लालसा निकाल दें, अपने दिल की लालसा। ये निकालते हैं कि हमें राज से महाराज के हाथों द्वारा एक नहीं दो असरफियां मिलेंगे। ऐलान कर दो पूरे राज रियासत पर्वतगढ़ में कि असरफियां नहीं, भरे दरबार में असरफियां नहीं, जूतों और गोलियों की बौछारें होंगी। और ऐसा कर नहीं दिखाया तो ठाकुर होने का मतलब क्या है? रामबली और महाबली ये पूरे पर्वतगढ़ में सभी को अलर्ट कर दो, अलर्ट कर दो कि अपने दिल से ये लालसा निकाल दें। अगर कोई भी लालसा लेकर आएगा तो साला जूतों से मारा जाएगा। और आओ तुम दोनों हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अपने साथ अपने फार्म हाउस की तरफ ले चलते हैं। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, यह कार्य आगे का हम अपने फार्म हाउस पर समझाएंगे। तुम दोनों अपनी अपनी तैयारी करो, तुम दोनों अपनी अपनी तैयारी करो और ठीक 5 मिनट बाद हमारे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे क्या करना है और किसे कहा जाना है हम तुम्हें अपने फार्म हाउस पर समझाएंगे। कितना समय दिया है रामबली? 5 मिनट। कितना समय रे? 5 मिनट। और 5 मिनट में 1 सेकंड भी लेट हो गए तो याद रहे, अगर 5 मिनट में 1 सेकंड भी लेट हो गए तो ऐसी मार मारूंगा तुम दोनों, ऐसी मार कि न मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। याद रहे, समय 5 मिनट। बहुत जल्द पहुंचो।